भारतीय जनता पार्टी ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का जो भार हमें दिया है, यह एक चुनौती भरा विभाग है। और जब आप अंचल में जाएंगे और अंचल में अंचल अधिकारी जो सीओ होता है, राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, आम पब्लिक इस विभाग की शिकायत करते हुए ही मिलेंगे। बिना पैसा का म्यूटेशन नहीं होता है, राजस्व कर्मचारी गलत करते हैं, म्यूटेशन, जमाबंदी, परिमार्जन को लटका कर रखते हैं। जब मैंने विभाग का कार्यभार संभाला तो मुझे इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई। मैंने पहला फैसला लिया कि पूरे बिहार के अंदर जितने भी दागी अंचल अधिकारी हैं जिन पर कोई न कोई आरोप है, उनकी सूचना मैंने प्राप्त किया और ऐसे करीब 56-57 अंचल अधिकारी पूरे बिहार में थे जो कि विभिन्न भ्रष्टाचार में उन पर आरोप था या पकड़े गए थे। मैंने पहला दिन फैसला लिया और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया। पहला दिन ही सजा दे दिया उनको, क्योंकि उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होकर वो सजा से बच रहे थे। मंत्रालय और मंत्री जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक आप पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। और मैंने पहला दिन कहा अपने पदाधिकारियों को कि जो मंत्री आपके विभाग में आए हैं वो भ्रष्टाचार से दूर रह करके इस विभाग को चलाना चाहते हैं। विभाग के पदाधिकारी ने भी इस बात की सराहना की और उसी दिन से कार्रवाई शुरू हो गया। और अभी तक में हमने करीब 37 महत्वपूर्ण कार्रवाई 4 दिन कार्यालय में बैठकर किया। मात्र 4 दिन कार्यालय में बैठा हूं, 37 महत्वपूर्ण कार्रवाई किया, जिसमें एक कार्रवाई ये था कि बरसों से जमे हुए राजस्व कर्मचारी जो ब्लॉक में कभी इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में गए, कभी उस पंचायत से उसमें आ गए, हमने आदेश किया कि 30 जून के अंदर सभी जिला पदाधिकारी सभी ऐसे राजस्व कर्मचारी का वहां से स्थानांतरण करके सुदूर गांव में भेज दीजिए। पंचायत में जो लोग बहुत दिन से नगर निकाय और नगर परिषद में जमे हुए हैं, उन लोगों का 2 साल में स्थानांतरण सभी राजस्व कर्मचारी का कर दिया जाए, क्योंकि राजस्व कर्मचारी ही भ्रष्टाचार के ऊपर कहीं न कहीं हावी हुआ करते थे। और सभी डीएम ने ऑर्डर निकाल दिया और सभी राजस्व कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया। दूसरा था कि लोगों को नकल लेने के लिए, अपने जमीन के कागजात और वाद विवाद का आदेश लेने के लिए सीओ, एलआरडीसी और एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ता था। हमने फैसला लिया अब किसी को कहीं पर नकल लेने के लिए ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं। हमने ऐसा पोर्टल रेडी कर लिया है जो 10 दिन में अब डिलीवरी करना शुरू कर देगा। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, खाता खेसरा और बाद नंबर देंगे, आपको डिजिटल साइन किया हुआ ऑटोमेटिक कंप्यूटर से किसी साइबर कैफे में आपका कागजात सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा। तो आप ब्लॉक का चक्कर किसी को भी कोई नकल या सर्टिफाइड कॉपी के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। उसका सीधा सर्टिफाइड कॉपी आप ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये हमने फैसला लिया। बहुत से लोगों का जमीन का जब रसीद कटता है तो उसमें खाता नंबर नहीं है, खेसरा नंबर नहीं है, रकबा नहीं है, नाम गलत है। हमने परिमार्जन प्लस पोर्टल अभी इंट्रोड्यूस किया है और अब कोई भी आदमी अपने जमीन का कोई भी करेक्शन ऑनलाइन अपना डाल करके कर सकते हैं और ऑटोमेटिक उनका ऑनलाइन करेक्शन होने का काम होगा। और इसके साथ साथ मैं जब 15 साल पहले चुनाव जीत कर गया था तो उस दिन भी विधान परिषद के अंदर यही सवाल वहां के सदस्य पूछ रहे थे कि बिहार में अमीन की कमी है और अमीन की कमी होने के चलते जमीन का नापी नहीं होता था, वाद विवाद बढ़ता था। आज कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 37% मामला जमीन का ही है और लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है। थाना में भी रोज जमीन विवाद को लेकर के केस होता है। हमने फैसला ले लिया
समयबद्ध फैसला करने का, और पोर्टल पर एक एक चीज दिखाई पड़ेगा। जितने लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हम सारे चीज को पटना में बैठ करके देख सकते हैं। और जो भी सीओ का ऑफिस, जो भी एलआरडीसी का ऑफिस, जो भी एडिशनल कलेक्टर का ऑफिस, और जो भी कलेक्टर का ऑफिस, और जो भी कमिश्नर का ऑफिस, उस वाद विवाद में अगर आप लेट करेंगे तो उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होने का काम होगा। ये सारा चीज हमने जो है अभी मात्र 4-5 दिन ऑफिस बैठकर किया है। और जब ये 37 फैसला आप देखेंगे कि हमने राजस्व सर्वे मानचित्र को स्कैन करके डोर स्टेप डिलीवरी कराने का काम का आदेश दे दिया है, सभी जमाबंदी पंजी का कंप्यूटरीकरण करने का काम दे दिया है, ऑनलाइन दाखिल खारिज और ऑनलाइन भू लगान, ऑनलाइन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, भूमि पर आभार अभिलेखन, ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अपर समाहर्ता के न्यायालय को ऑनलाइन किया जाना। अभी तक सीओ का ऑफिस ही ऑनलाइन था। एलआरडीसी एक मामला को 6 महीना लटका कर रखते थे। अब मैंने एलआरडीसी और एडिशनल कलेक्टर के भी कार्यालय को, न्यायालय को ऑनलाइन कर दिया। और जो भी सुनवाई होगा ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं कि आज क्या सुनवाई हुआ। ये एलआरडीसी और एडिशनल कलेक्टर, अपर समाहर्ता को भी अब करना होगा। राजस्व के अभिलेख को डिजिटल में करवा रहा हूँ। सर्वे और रीसर्वे 16 जिला में चकबंदी और सर्वे का काम चल रहा है। हमने अभी आदेश दिया है कि सभी जगह सर्वे और चकबंदी का काम शुरू किया जाए, क्योंकि हम 10,000 अमीन की बहाली इसी महीने के अंत तक करने जा रहे हैं और 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार यानी रोजगार का एक बौछार होने जा रहा है और राजस्व विभाग बहुत बड़ी संख्या में अमीन और राजस्व कर्मचारी, कानूनगो, ये सब की बहाली करने जा रही है। 1 महीने के अंदर हम बहाली करने जा रहे हैं। अब किसी को भी जमीन मापी के लिए ऑफलाइन दौड़ने की जरूरत नहीं है। ई मापी ही अब उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और इस तरह करके हमने जो है बहुत सारा फैसला लिया है। राजस्व विभाग बहुत ही तेजी से काम करेगा। मंत्रालय ईमानदार होगा, मंत्री ईमानदार होगा, और जब हम वहां ईमानदारी रखेंगे तभी हम सीओ पर, राजस्व कर्मचारी पर, एलआरडीसी पर, सभी जगह हम न्यायोचित कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये अभी मेरी शुरुआत है। आप 3 महीने के अंदर देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार खून में समा गया है, उस भ्रष्टाचार को भी चुनौती के रूप में लेकर अवसर में बदलने का काम करने का कोशिश मैंने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के नेतृत्व को और मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सबसे जिम्मेवार विभाग मुझे दिया, जनता से समर्पित विभाग मुझे दिया है, और मैं उस विभाग में अपने आप को कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा ईमानदारी के साथ पहुंचा सकूं।